बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आप सबको रमज़ान का मुबारक महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, हम सबको हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें हमारी मुश्किलों से निजात दिलाए। तो आज मैं रमज़ान की पहली अफ्तारी में बना रही हूँ दही बड़े। बहुत मज़े के होते हैं। इसके लिए भल्ले बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। मैं तकरीबन 12 अफराद के लिए बना रही हूँ। आप इस हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है और 3 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आधा चाय का चम्मच बराबर हमें ज़ीरा चाहिए होगा और आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ा कम हमें अजवाइन चाहिए होगी। 1 खाने के चम्मच बराबर सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी इसको कहते हैं, और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। और ये रेडीमेड पापड़ी की पट्टियाँ हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं हर जगह से। तो मैंने ये रेडीमेड ले ली हैं, इनको हम साथ फ्राई कर लेंगे। और अब दही बनाने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है, 1 किलो मैंने दही लिया है और 2 गिलास हमें दूध चाहिए होगा। 4 टेबलस्पून हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए और 1 कप हमें चीनी चाहिए। और इसके चाट मसाला जो हम फलों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, छिड़केंगे, ये मेरा होममेड है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। अब भल्ले बनाते हैं। बेसन को आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, बिस्मिल्लाह। नमक डालना है, हस्बे जायका डालें। मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच बराबर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा, बिस्मिल्लाह। और ज़ीरा आपने हाथ पे लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने मसल देना है। बिल्कुल आपने इसको ग्राइंड कर देना है, जैसे हल्का फुल्का सा, मोटा मोटा सा। ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया। और थोड़ी सी अजवाइन, बहुत थोड़ी सी, आप देख सकती हैं कितनी सी है। आपने इसको भी हाथ पे अच्छी तरह से पीस लेना है। और अगर आप इनका पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाउडर इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमने इसमें तकरीबन 1 कप बराबर पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसमें आधा कप पहले डालें, अब थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें। और हम तकरीबन इसमें 3 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये 1.5 कप बेसन है तो इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं, इसमें। अब अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर आप इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने तकरीबन 4 मिनट इस बेसन को अच्छी तरह से मिक्स किया है, बीट किया है, और अब ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। आप देखिए, आप इसकी गाढ़ापन चेक करेंगे कितना गाढ़ा है। तो तकरीबन इसमें फुल कप नहीं पानी का इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा, पौना कप से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फुल कप पानी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। और ये इतना थिक बन गया। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। कम से कम हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। इतने में हम दही बना लेते हैं। अब आपने जिस भी साइज़ के भले बनाने हैं वो चम्मच ले लें
और चम्मच में भर के बेसन को आपने नीचे से साफ़ कर देना है। साफ़ करके आप यहाँ लाएं और एकदम से सारा बैटर नीचे डाल दें। इसी तरह से आपने हर बार करना है। एकदम से पूरा बैटर आपने डाल देना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगी इस तरह से चम्मच से, तो फिर आपके भले डिशेप हो जाएंगे और वो बिखरते जाएंगे। तो आपने एकदम से यूँ सारा डाल देना है। इससे भले की अच्छी शक्ल आएगी, अच्छा भला बनेगा। आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इस तरह से, तो आपने इनको निकाल लेना है। अब आपने इनको ठंडे पानी में डालना है। इसी तरह से आपने सारे बनाने हैं और पानी में डालने हैं और चंद मिनट के लिए आपने इनको सिर्फ तकरीबन आप इनको 5 मिनट के लिए पानी में रहने दें, फिर आप इनको पानी से निकाल लें। अब पापड़ी शीट्स को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और फिर इसी ऑयल में हम पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बस अब ये अपने कलर को आ चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। थोड़ा सा ये यहीं पर और क्रिस्पी हो जाएगी। इसी ऑयल में आंच आप बंद कर दें। थोड़ा सा हमने इसको और डार्क करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत खूबसूरत हमारी पापड़ी तैयार हो गई है। पाँच मिनट बाद आपने भले निकाल लेने हैं, हाथ में लेना है, हाथ से प्रेस करना है। सारा पानी निकल गया है। भला दोबारा से फूल जाएगा। अब आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है और फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। अब आप 2 गिलास दूध डालें पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें आपने आपने इस दूध में कॉर्नफ्लोर को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। चम्मच चलाते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। आपने इसके लम्ब से अच्छी तरह से तोड़ लेने हैं। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। ये फ़ौरन ही दूध में मिक्स हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बीटर के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहती। कॉर्नफ्लोर अब गाढ़ा होने लग पड़ा है, तो इसको आपने थोड़ा सा पकने देना है ताकि ये खूब गाढ़ा हो जाए। ये 2 मिनट में पक कर तैयार हो गया है। अब इसका चूल्हा बंद करके हमने इसको ठंडा करना है। अब आप दही को अच्छी तरह से बीट कर लें। अब इसमें चीनी डाल दें। इसमें मैंने दही को बीट करके खुले बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें
कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट से मैंने इसको बीट किया और ये बहुत अच्छा क्रीमी बीट हो गया है, बिल्कुल थिक क्रीम बन गई है। अब मैं इसको थोड़ा चिल कर रही हूँ। हमारे भले अब ठंडे हो गए हैं तो मैंने इनको बोल में सेट किया है। अब हम इनको रेडी करते हैं इफ्तारी के लिए। तो बोल में भलों को सेट करें, जिस बोल में आपने बनाना होगा उसके ऊपर अब आप ये जो हमने दही बनाया है ये डालें, एहतियात से डालें। बिस्मिल्लाह। देखिए बहुत क्रीमी दही है, बहुत प्यारा दही है और भलों की क्वालिटी ये मीठा दही होता है। और जैसा से मैंने अब आपको ये दही बनाना सिखाया है, अगर आप बनाएंगे तो आप 10 दिन भी इस दही को रखेंगे तो ये दही पानी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो जाए और दही अलग हो जाए। और ये क्वालिटी हमें बाज़ार के भलों में मिलती है कि जितनी देर भी वो दही रह ले वो दही और पानी अलग अलग नहीं होते। तो ये इसी तरीके से दही बनाया जाता है बाज़ारों में भी, और ये इसी तरीके से भले बनाए जाते हैं। तो अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे। ये आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा छिड़क सकती हैं। इसमें आप पापड़ी डाल दें। हमारे मज़ेदार से भले तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, यकीनन बहुत मज़े के बने होंगे क्योंकि मैं रोज़ा से हूँ, इसलिए बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के भी। कितने सॉफ्ट, स्पॉन्जी और क्रीमी हो। ज़रूर बनाइए अफ्तारी में। कुछ देर बाद अफ्तारी होने वाली है तो मैं भी अब इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए रखती हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये डिश, बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।